चलिए, तो हम लोग सीखते हैं नारायण कवच को। ठीक है। नारायण कवच ये भागवत के अंतर्गत आता है। और इस नारायण कवच आप समझ सकते हो कि नारायण और कवच, जो नारायण का कवच है, कवच का तात्पर्य ही ऐसा है कि जो हमारे शरीर को इतना सुरक्षित कि किसी भी प्रकार की विद्या हो या किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र यंत्र या कुछ भी हो कहा जाए, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। आपने नारायण कवच अगर धारण किया है, ठीक है, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। वो कवच है ये। ठीक है। और ये स्वयं नारायण का है। चलिए, तो इसके विषय में हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले नारायण कवच जब भी प्रारंभ करें तो कुछ अंगन्यास करन्यास है, पहले वो सीखते हैं। अंगन्यास करन्यास का तात्पर्य क्या है कि इन मंत्रों के बीजाक्षरों के माध्यम से हम उन अंगों में देवताओं को विराजित करते हैं और फिर पाठ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि देवम भूतवा देवम यजेत, हम देवता बनकर के देवताओं का यजन कर पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अंगन्यास। तो ओम नमः पादयोः, तर्जनी अंगुष्ठ से दोनों पैरों का स्पर्श करें, है ना, दोनों पैरों से स्पर्श कर लो। ओम नम नमः जानुनोः, तर्जनी और अंगुष्ठ से, है ना, दोनों घुटनों का स्पर्श करें। ओम ओम नमः ऊर्वोः, तर्जनी अंगुष्ठ से दोनों पैरों की जंघा का स्पर्श करें। नाम नमः उदरे, पेट का स्पर्श करें। राम नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करें मध्यमा और किससे, अनामिका से, ऐसे। ठीक है। यम नमः उरसी, मध्यमा और अनामिका से छाती के ऊपर थोड़ा स्पर्श करें। नाम नमः मुखे, तर्जनी और अंगूठे के आयोग से, अंयोग से मुख का स्पर्श करें, ऐसे। यम नमः शिरसी, तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी और मध्यमा से संयोग से सिर का स्पर्श करें, ऐसे। ठीक है। उसके पश्चात आता है करन्यास। ओम नमः दक्षिण तर्जन्याम, दाहिने अंगूठे से तर्जनी के ऊपर वाले सिर का स्पर्श करें, ऐसे। ठीक है, ऐसे। नम नमः दक्षिण मध्यमायाम, दाहिने अंगूठे से मध्यमा का ऊपर वाला पौर स्पर्श करे, ऐसे। ठीक है। मोम नमः दक्षिणानामिकायाम, दाहिने अंगूठे से अनामिका का ऊपर वाला पौर स्पर्श करे। ओम भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम, दाहिने अंगूठे से कनिष्ठिका का ऊपर वाला पौर स्पर्श करे। गम नमः वाम कनिष्ठिकायाम, वाम कनिष्ठिका का स्पर्श करे। वम नमः वाम नामिकायाम, वाम यानी दायां और बायां चल रहा है, ठीक ना, तो अनामिका का स्पर्श किया। और तेम नमः वाम मध्यमाभ्याम, मध्यमा का स्पर्श किया। वाम नमः वाम तर्जन्याम, ठीक है, बाएं अंगूठे से तर्जनी का ऊपर वाला पौर स्पर्श किया। सुम नमः दक्षिणांगुष्ठोर्ध पूर्वणी, दाहिने हाथ की चारों अंगुलियों से ऊपर के अंगूठे के ऊपर वाला पौर ऐसे स्पर्श कर लिया। ठीक है। देम नमः दक्षिणांगुष्ठाय पर्वणि, दाहिने हाथ की चारों अंगुलियों से अंगूठे का नीचे वाला पौर स्पर्श कर लिया। वाम नमः वामांगुष्ठोर्ध्व पर्वणि, बाएं हाथ की चारों अंगुलियों से अंगूठे के ऊपर वाला पौर स्पर्श किया। यम नमः वामांगुष्ठाय पर्वणि, बाएं हाथ की चारों अंगुलियों से अंगूठे का नीचे वाला पौर स्पर्श किया। ठीक है। मैंने दोनों हाथ को साथ में करके दिखा दिया। ये यहाँ पर वाम और दक्षिण दोनों था, लेकिन अपन दोनों साथ में कर लिए। ठीक है। उसके बाद में आता है विष्णु षडक्षर न्यास से। तो ओम नमः हृदये, तर्जनी और मध्यमा एवं अनामिका से हृदय का स्पर्श करें। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों से, तो ऐसे। विम नमः मूर्धनी, तर्जनी मध्यमा, मध्यमा के संयोग से सिर का स्पर्श करें, ऐसे। ओम शम नमः भ्रुवोर मध्य, तर्जनी मध्यमा से दोनों भौं का स्पर्श करें। नम नमः शिखायाम, अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। वेम नमः नेत्रयो, तर्जनी मध्यमा से दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। नम नमः सर्व संधिसु, तर्जनी मध्यमा अनामिका से शरीर के सभी जोड़ों का स्पर्श करें। जहां जोड़ है ना, जोड़ जहां जहां है वहां वहां सब जगह स्पर्श कर लो। मह अस्त्राय फट प्राच्याम, पूर्व की ओर चुटकी बजाओ, पूर्व दिशा की ओर चुटकी बजाओ। मह अस्त्राय फट आग्नेयाम, अग्निकोण की ओर चुटकी बजाओ। मह अस्त्राय फट दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशा में चुटकी बजाओ।
मह अस्त्राय फट नैऋतये, नैऋत्य में चुटकी बजाओ। मह अस्त्राय फट प्रतीच्याम, पश्चिम में चुटकी बजाओ। मह अस्त्राय फट वायव्य, वायव्य कोण में चुटकी बजाओ। मह अस्त्राय फट उदीच्याम, उत्तर दिशा में चुटकी बजाओ। मह अस्त्राय फट उत्तर और पूर्व के मध्य ईशान कोण में चुटकी बजाओ। मह अस्त्राय फट ऊर्ध्वायाम, ऊपर की ओर चुटकी बजाओ। और मह अस्त्राय फट अधरायाम, यानी नीचे की ओर चुटकी बजाओ। ठीक है। और फिर उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। तो देवांग पटेल जी, इतना समझ में आया? आ, म- म- हाँ, समझ में तो पूरा आ गया, लेकिन वो हैंड मुद्रास मुझे ना स्लोली तरीके से मुझे वो देखना पड़ेगा रिकॉर्ड सेशन में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से देखो, मैं बता हाँ। देता हूँ रिकॉर्ड सेशन में क्या देखना है। देखो यहाँ क्या था, जो नाम है वो तो बड़े ही सरल है कि ओम नमः पादयो। पादयो बोलते ही दोनों, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि तर्जनी अंगुष्ठ से दोनों पैरों का स्पर्श। तो तर्जनी तो हो गई ये वाली अंगुली, ओके। हाँ। ठीक है। अंगुष्ठ हो हाँ। गया अंगूठा। हाँ। या आप अगर ऐसा समझ में ना बैठे ना, तो पांचों अंगुलियों का भी प्रयोग कर सकते हो, ये भी विधान है ना। मतलब ओके। पूरे हाथ का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे ओम नमः पादयो, तो दोनों पैरों का स्पर्श कर लो। ऐसे दोनों पैरों का ओ- स्पर्श कर लो। ठीक है। ओके। जानुनो हो तो जानुओ यानी घुटनों का स्पर्श कर लो। जानुनो बोलते हैं घुटना को। उर्वो हो तो ओके। पैरों की जांग का स्पर्श कर लो। जांग जो हो गई ना, हाँ। जांग का स्पर्श कर लो। नाम नमः उदरे, पेट का स्पर्श कर लो। राम नमः रिधि, हृदय का स्पर्श कर लो। यम नमः उर्सी, थोड़ा सा ऊपर छाती की ओर स्पर्श कर लो। राम नमः मुखे, मुख का स्पर्श कर लो। यम नमः सिरसी, सिर का स्पर्श कर लो। ठीक है। ओके। आगे चलते तो ओम नमः दक्षिण तर्जन्याम, तो यहां पर तर्जनी अंगुली ये होती है, अंगूठे के पास वाली। तो अंगूठे से तर्जनी ओके। अंगुली का हाँ। ऐसा स्पर्श हाँ। किया। फिर नम नमः दक्षिण ओके। मध्यमाभ्याम, तो ये दक्षिण यानी ये तो दक्षिण बोलते हैं राइट हाथ को, और वाम बोलते हैं उल्टे हाथ को। तो अपन क्या, यहाँ दोनों हाथों का ही मैं करके दिखा रहा हूं। दक्षिण मध्यमायाम ओके। और दक्षिणानामिकायाम, फिर दक्षिण कनिष्ठिकायाम। ये तर्जनी हो गई, ये मध्यमा हो गई, ये अनामिका हो गई, ये कनिष्ठिका हो गई, ये अंगुष्ठ हो गया। ठीक है। ऐसे ही वाम में हाँ। आ गया। ठीक है। तो वाम कनिष्ठिकायाम, वाम नामिकायाम, वाम मध्यमायाम, वाम तर्जन्याम, फिर दक्षिणांगुष्ठोर्ध्वपूर्वणि, अंगुष्ठ के ऊपर। दक्षिणांगुष्ठाय पर्वणि, अंगुष्ठ के नीचे। वामांगुष्ठोर्ध्वपूर्वणि, तो वाम अंगुष्ठ के ऊपर और वाम अंगुष्ठ के नीचे। फिर आ गया हाँ। ओम नमः हृदय, हृदय का स्पर्श कर लिया। विम नमः मूर्धनि, सिर का स्पर्श कर लिया। शम नमः भ्रुवर मध्य, तो दोनों भ्रुवों के बीच में स्पर्श कर लिया। नम नमः शिखायाम, शिखा का स्पर्श कर लिया। वेम नमः नेत्रयो, नेत्रों का स्पर्श कर लिया। फिर उसके पश्चात आता है नम नमः सर्व संधिसु, तो जहां जहां जोड़े है ना, जहां जहां जोड़ है, ऐसे कोहनी हो गई, यहां हो गया, ये यहां हो गया, है ना। और फिर जैसे घुटने हो गए, नीचे टहनी हो गई, कमर हो गई, ऐसे सब जगह जहां जहां जोड़ है वहां अपन ने स्पर्श किया। फिर आती है दसों दिशाओं को प्रणाम करना। 10 दिशाएं होती है। हाँ। तो पहले पूर्व में प्राच्याम यानी पूर्व, अग्निकोण पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोना होता है उसे अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण में चुटकी बजाई। फिर दक्षिण में चुटकी बजाई। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना है ना, वहां चुटकी बजाई। ठीक है। फिर पश्चिम में चुटकी बजाई। फिर पश्चिम और उत्तर के बीच के वायव्य कोण में चुटकी बजाई। फिर उत्तर दिशा में चुटकी बजाई। उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण होता है, ईशान कोण में चुटकी बजाई। फिर ऊपर की ओर चुटकी बजाई। फिर नीचे की ओर चुटकी बजा दी। ये 10 दिशाएं हाँ। होती। ठीक है। तो यहां पर हाँ। मह 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 केवल इतना ही उच्चारण होता है। मह अस्त्राय फट ओके। प्राच्याम, मह अस्त्राय फट आग्नेयाम, मह अस्त्राय फट नैऋतय। ठीक है। ऐसा हो गया। तो इतना कुछ। ओके। और वैसे अगर आप इनको अगर आप प्रतिदिन में करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ना करके इतना भी कर सकते हो कि भगवान का नाम उच्चारण कर लिया। ठीक है, ओम नमो नारायणाय, बस, अब पाठ चालू। ओके। ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है। बाकी हाँ। अगर अपने अपने पास 2 मिनट का समय है तो हमने ये भी कर लिया, इसमें कोई ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा है, उत्तम है। कर लेते हैं तो ठीक है। बाकी पाठ हाँ। यहां से प्रारंभ होता है। अब देखो एक एक विषय को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, म्यूट खोल देता हूं मैं, भूल गया। चलो।
अपने भागवत में लगाते तो नहीं है म्यूट, मैंने क्या कहा, जो उसमें लगाते हैं ना उस हिसाब से लगा दिया। चलो, तो अब अपन बढ़ते हैं नारायण कवच की ओर, सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। ओम यया गुप्तः। 1 मिनट क्षमा चाहूंगा। सीताराम। हाँ जी। महाराज, 1 मिनट आवाज आ क्षमा रही है। चाहूंगा थोड़ा सा। महाराज जी, जो करन न्यास हुआ ना अभी, हाँ तो करन न्यास में जैसे वाम दक्षिण हस्ते, दक्षिण हाथ की अलग करना है और वाम हाथ का अलग करना है, ऐसा है क्या? हाँ, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है करन कि आप चाहो तो दोनों हाथों का साथ में प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डबल उच्चारण नहीं करेंगे, जो डबल डबल अगला अलग लिखा है। कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और महाराज जी, ये नारायण कवच ये भागवत जी के इसमें मूल पाठ में लिखा है कि और कहीं से? हाँ, मूल पाठ में है। ठीक है, ठीक है। ये षष्ठम स्कंद का है, 8वां अध्याय। जी जी। नारायण वर्म कथनो नामाष्टमोध्याय। ठीक है, चलते हैं। अथा श्री, चलो मैं दिखा दूं क्या आपको। ये देखो अपन कहाँ थे, भागवत जी भी तो थी ना यहाँ पे। चलो आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ मैं। भागवत जी आप खोलोगे ना, तो भागवत जी में आप जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हम भागवत जी में गए, ठीक है। तो यहाँ भागवत जी में आप जाओगे, तो ये भागवत का, ये तो भागवत जी चल रही है, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो, मैं देखो यहाँ से दिखाता हूँ प्रारंभ से। ये हमारी भागवत जी है, ठीक है। ये भागवत हो गया ना, भागवत महापुराण। इस भागवत महापुराण में आप आगे बढ़ोगे, तो देखो यहाँ पर द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, और ये चतुर्थ, ये पंचम, और ये षष्ठम, षष्ठ स्कंद आ गया, ठीक है। इसमें ये 8वां अध्याय, देखो ये नारायण कवच का उपदेश, तो यहाँ चले गए, ये आ गया। अथाष्टमोध्याय है नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, ठीक है। हाँ, कुछ बता रहे हैं आप। हाँ प्रभु जी, एक पूछना था कि इसमें जो चुटकी बजाने वाला था ना, उसमें ऐसा लिखा था कि पूर्व की ओर, तो हमें मुख कौन सी ओर करके बैठना है, पूर्व की ओर, कि जहाँ अपना मंदिर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में? हाँ, मंदिर के डायरेक्शन में बैठना है आपको, और आपकी चुटकी जो रहेगी वो पूर्व दिशा से रहेगी, ओके। ठीक है ना। हाँ। ये यहाँ उक्षुप कैसे हो गया। अच्छा, ये 7वां स्कंद का स्पर्श कर लिया क्या अपन ने। मैं देख रहा हूँ यहाँ नृसिंह भगवान कहाँ से आ गए। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये रहा, ये वाला है, ये वाला अध्याय है ना, ये वाला आ गया, ये ये आ गया षष्ठ स्कंदे। ये 5वां अध्याय है, और ये आ गया अपना अथाष्टमोध्याय, नारायण कवच का उपदेश। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिरजित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्, ठीक है। छठे स्कंद के 8वां अध्याय है ये। जैसो यहाँ पर देख लो, ठीक है, ऐसा ही आ गया। देखो, यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिरजित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। राजोवाच, राजा बोलते हैं, यया गुप्त, य या गु आधा पर त और विसर्ग, तो यया गुप्त सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान क्रीडन्निव, क्रीड आधा न, फिर पूरा न में छोटी की मात्रा, और वह तो क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम। भगवंस्तन, भग व के ऊपर अनुस्वार, आधा स त आधा न, तो भगवंस्तन
ममाख्याहि, भगवंस्तन ममाख्याहि, वर्म नारायणात्मकम, नारायणात्मकम, यथा ततायिनः, यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन मृधे। तो यहां क्या है, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं पर विजय, जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी। यानी विश्वरूप ने यह विद्या दी थी किनको, इंद्र को, और इंद्र इस विद्या के माध्यम से शत्रुओं की यानी राक्षसों की चतुरंगिणी सेना को हंसते खेलते निपटा दिए और उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। तो ये बात राजा कौन, परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं, वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो, वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो, त्वा आधा श और ट्रो, तो त्वाष्ट्रो महेंद्राया, महेंद्राया नुपृच्छते, नुप्री आधा छ और ते तो नुपृच्छते, नारायणाख्यम, नारायणाख्यम वरमाह तदिहैक मनः शृणु, वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेंद्रायानुपृच्छते, नारायणाख्यम वरमाह तदिहैक मनः शृणु। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, तुम एकाग्रचित से उसका श्रवण करो। तो विश्वरूप उवाच, धौतांघ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदंगमुखः, धौ, धौतांघ्रि, धौता और अंग धौतांग, घ्र में छोटी की मात्रा तो धौतांघ्रि, पाणी राचम्य, राच आधा में और यह तो राचम्य, सपवित्र उदंग मुख है, उदंग मुख का मतलब उदंग मुख है, ठीक है ना, उदंग मुख मतलब उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। कृतस्वांग, कृत आधा स वा अंग और ग तो कृतस्वांग करन्यासो, कृतस्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम वाग्यतः शुचिः, कृतस्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम वाग्यतः शुचिः, धौतांघ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदंगमुखः, कृतस्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम वाग्यतः शुचिः, नारायणमयं वर्म, नारायणमयं वर्म सन्नह्येद् भय आगते, सन्न ह के अंदर य और ए की मात्रा तो सन्नह्ये आधा द, तो सन्नह्येद, सन्नह्येद, सन्नह्येद भय आगते, पादयोर्जानुनोरूर्वो, पादयोर जानुनो रूर्वो, रू दीर्घ है वो के ऊपर रहा है तो रूर्वो, रुदरे रिद्यथो रशि, ह के अंदर र दिया और थो तो रिद्यथो रशि, पादयोर्जानुनो रूर्वो रुदरे रिद्यथो रसि। उसके पश्चात मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादों, मुखे शिरस्या नु पूर्व्या, पू आधा व या के ऊपर रह तो पूर्व्या, दोंग दो के ऊपर अनुस्वार तो दोंग कारा, दीनी विन्यसेत, विन्यसेत, ओम नमो नारायणायेति विपर्यय मथा पीवा, मुखे शिरस्यानुपूर्व पूर्व्यादों
कारादीनि विन्यसेत्। ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथा पीवा। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख, पूर्व मुख भी बैठ सकते हैं और उत्तर मुख भी बैठ सकते हैं, ठीक है, उत्तर मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके, मतलब ये भाव करे कि जब तक कवच पूरा नहीं होगा तब तक मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, कहीं भी मेरा ध्यान नहीं जाए, ठीक है, ये निश्चित करके पवित्रता से आसन पर बैठे। ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करे। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैर, घुटनों, जांघों, पैर, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र से यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों से विपरीत क्रम से न्यास करें। ठीक है, तो यहां पर भी जो प्रयोग हुआ ना वो भी इसी प्रकार से हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वाला तो ठीक है। ये हो गया ओम नमो नारायणाय, देखो, ठीक है ना, इनके अंगन्यास देखो आप, इसी प्रकार है। ठीक है, तो ये करना है पहले, ये हो गया। तो ये होने के बाद फिर क्या करना चाहिए, तो यहां पर बताया कि ये करके करन्यासम ततः कुर्याद, करन्यासम ततः कुर्याद द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीय कारंत, प्रणवादीय कारंत मंगुल्यंगुष्ठ परवशु। करन्यासम ततः कुर्याद द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीय कारंत मंगुल्यं 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 गुष्ठ परवसु। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी और बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे, जैसा अपन ने किया ना, अभी किया, वही विधि है सारी। न्यसेद हृदय ओंकारम विकारमनुमूर्धनि, न्यसेद हृदय ओंकारम विकारमनुमूर्धनि, शकारम तु भ्रुवोर्मध्ये णकारम शिखया दिशेत, वेकारम नेत्रयोर्युञ्ज्यान, वेकारम नेत्रयोर्युञ्ज्यान, यू आधा न, आधा ज, या और आधा न, तो युञ्ज्यान, नकारम सर्वसंधिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेद् बुधः, सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत, सविसर्गम फडंतम तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत, यानी ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले के अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भुहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, नकार का शरीर में गांठों में, मस्त्राय फट ऐसा कहकर दिग्बंध, जैसा अपन ने किया। तो मतलब जो हमने षडंगन्यास अंगन्यास करन्यास जो भी किया ना वो ठीक वही बता रहे हैं। उसके पश्चात आत्मानं परमं ध्यायेद, आत्मानं परमं ध्यायेद ध्येयं षट शक्तिभिर्युतम विद्या तेजस्तपोमूर्ति मिमं मंत्र मुदाहरेत, आत्मानं परमं ध्यायेद ध्येयं षट शक्तिभिर्युतम विद्या तेजस्तपोमूर्ति मिमं मंत्र मुदाहरेत। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तद रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ करे। अब कवच कहां से प्रारंभ होगा, यहां से, अब कवच यहां से प्रारंभ होगा, ओम हरिर्विद ध्यानमम, यहां से कवच प्रारंभ है। ठीक है, तो ओम हरिर्विद्यान्मम सर्वरक्षाम, ओम हरिर
वी के ऊपर रह तो हरिर विद ध्यान, आधा ध या आधा न तो ध्यान, मम सर्वरक्षाम, न्यस्तांघ्रि पद्मः पतगेंद्र पृष्ठे, न्यस्तांघ्रि, आधा न य आधा स न्यस, ता और अंग तो तांग, घ के नीचे र छोटी की मात्रा तो घ्री, पद्मः, प दम द में म मिला हुआ है और विसर्ग है तो पद्मः, पतगेंद्र, प त गे आधा न और द्र तो पतगेंद्र पृष्ठे, ओम हरिर्विद ध्यान मम सर्वरक्षाम, न्यस्तांघ्रि पद्मः पतगेंद्र पृष्ठे, दरारी चरमा, दरारी चरमा सिगदेशु चा पाशान, दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु, दरारी चरमा, माँ के ऊपर रह तो चरमा, सीगदेशु चा पाशा आधा न तो चाप पाशान, दधानोष्ट दधानो आधा श और ट तो दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु, दरारी चरमा सिगदेशु चाप पाशान। चाप पाशान है क्या यहाँ पे? एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हाँ, दरारी चरमा सिगदेशु चाप पास पाशान दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। ठीक है। ओम हरिर्विध्यान्मं सर्वरक्षां, न्यस्तांघ्रिपद्मः पतगेंद्र पृष्ठे, दरारी चर्मा सिगदेशु चाप पाशान दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु, जलेषु मां जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्, यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्, स्थलेषु माया वटु वामनो व्यात, त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। त्रिविक्रम खेवतु विश्वरूपः यानी भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखते हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। आठ हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार रूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु, नहीं नहीं कराएंगे तो आज पूरा ही, फिर आप चाहे धीरे धीरे इसको कर लेना, ये इसका चैप्टर अलग रहेगा। ठीक है। दुर्गेष्वटव्या, दुर्गे आधा श ट, दुर्गेष्वटव्या ट आधा व और या तो टव्या जी मुखा, दिशु प्रभु, पायान पा या आधा न तो पायान, फिर न के नीचे र तो नृ सिंहो सुरयूथ पारी, विमुंचतो विमु आधा न च और तो विमुंचतो यस्य महाट्टहासम, दिशो विने दुर्न्य दु आधा न य के ऊपर तो दुर्न्य पतंश्च गर्भः, दुर्गेष्वटव्याजिमुखा दिशो प्रभु, पायान सिंहो सुरयूथ पारी, विमुंचतो यस्य महाट्टहासम, दिशो विने दुर्न्य पतंश्च गर्भा, रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः, स्वदंष्ट्र स्वद के ऊपर अनुस्वार आधा श और ट्र तो स्वदंष्ट्र योन्नीत धरोवराहः, रामोद्रि कूटेष्वथ विप्रवासे, सलक्ष्मणो व्याद भरताग्रजोस्मान् मामुग्र धर्मा दखिलात् प्रमादान्, नारायणः पातु नरश्च हासात्, दत्तस्त्व योगा दथ योगनाथः, पायाद् गुणेशः कपिलः
कर्मबन्धात् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत कुमारो वतु कामदेवा ध्वय शीर्षामां पथिदेव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् सनत कुमारो वतु कामदेवाद् ध्वय शीर्षामां पथिदेव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात्। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे। कितनी बड़ी बात है भाई। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से, यानी जिनका देखो किन किन चीजों से आपको रक्षा चाहिए वो सारे विधान है यहां। हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान के सारे अवतारों का भी साथ में वर्णन आ गया। देखो, धनवंतरिर्भगवान पात्वपथ्याद द्वंद्वाद, द्व आधा न, द्वा और आधा द, तो द्वंद्वाद भया दृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोका दवताज्जनान्ताद बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविंद आसंग वमात्तवेणुः नारायणः प्राहण्य उदात्त शक्तिर मध्यंदिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामा वतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्य रिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे शनिस्पर्शन विस्फुलिंगे फुलिंगे निष्पिंड्य जितप्रियासी कूष्मांड वैना यकरक्षरक्षो भूतग्रहांस्
चूर्णय चूर्णयारीन, यानी भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से, और शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करे। भगवान कृष्ण द्वीपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिनगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूं, इसलिए आप कूष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। भाई साहब, ये स्तोत्र बड़ा प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है। त्वं जातु धान प्रमथ प्रेतमात्र, त्वं यातु धान प्रमथ प्रेत मात्र, पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टीन, दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो, भीमस्वनो रेर हृदयानि कंपयन, त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्य, त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्य, मीश प्रयुक्तो मम छिंदि छिंदि, चक्षुंसि चर्मं छतचंद्र छादय, द्विषा मघोनाम हर पाप चक्षुषाम, यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो, द के ऊपर अनुस्वार, आधा श ट में छोटी की मात्रा और र, तो दंष्ट्री आधा भ और यो तो दंष्ट्रिभ्यो, भूतेभ्यो होभ्य एव वा, सर्वाण्येतानि भगवन्नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो, ये नः श्रेयः प्रतीपकाः। गरुडो भगवान स्तोत्रस्तो भस्छन्दो मयः प्रभुः, रक्षत्व शेष कृच्छ्रेभ्यो, क्री आधा च छ्रे आधा भ और यो तो कृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः, सर्वा पदभ्यो हरेर्नाम रूपयाना युधानि नः, बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षद भूषणाः, यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत, सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवः, यथैकात्म्या नुभावानां विकल्प
रहितः स्वयं भूषणा युध लिंगाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदीक्षु दीक्षूर्ध्वमधः समन्ता विदीक्षु दीक्षूर्ध्व ध और व के ऊपर रह तो दीक्षूर्ध्व मधः समन्ता दंतर बहिर भगवान नारसिंहः प्रहापयं लोक भयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजः। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु पुच्छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्पादि रेंगने वाले जंतु दाढ़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार के आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करे। मघवन्निदमाख्यातम मघव आधान नी और द तो मघवन्निदमाख्यातम वरम नारायणात्मकम विजय स्यस्यन स्य आधा स य और आधा न तो स्यस्यंजसायेन दंशितो सुरयूथपान एतद् धारय मानस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यु ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्य गगना आधा न और यह तो गगनान्य पतत सद्यः सविमानो यवाक्षिराः यह के अंदर यह वा आधा का तो यवाक्षिराः सवालखिल्य वचना
दस्थि न्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन् वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्य लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाचादि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायण वर्म कथनम नामाष्टमोऽध्यायः। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बिल्कुल इसका डेली पाठ करना है, प्रतिदिन पाठ करना है इसका। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सबको उपलब्ध करवा दूंगा। देवांग पटेल जी, आज और कल आप अभ्यास करो, फिर परसों में है ना आपसे आपसे श्रवण करूंगा कि कहाँ कहाँ शुद्धियां हैं, उनको हम बैठ करके शुद्ध कर लेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि हमें ना, हमें तो संस्कृत इतनी आती नहीं है और हिंदी भी थोड़ी। वैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा और फिर से मैं आपको कोई दिक्कत नहीं। हम आप तुरंत आज निकल। और कल प्रैक्टिस करो और जहां हाँ, जहां शुद्धियां रहेंगी परसों हम बैठ करके इसको सही करेंगे। ठीक है ना? और क्योंकि संस्कृत में मुझे इतना प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर नहीं है, तो थोड़ा देर इसके लगेगी। पाठ इसके और पाठ से ये भी शुद्ध हो जाएगा और उत्तम भाव बनेगा। ठीक है ना? हाँ, और वरना हम इंडिया आ महाराज ही रहे 4 महीने, तो हम सीख कर आ जाएंगे। फिर ज्यादा दिक्कत हुई तो हमें बहुत पर्सनली सीखने आपसे। कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे। हाँ, महाराज जी, ये 40 नंबर में जो थोड़ा सा इसमें स्वर कैसे बैठता था, जैसे अपन बीच में तोड़ते थे। कौन सा? 40 नंबर। सवाल खिल्य वचना है? गग। ये वाला क्या? हाउ हाउ ये गग। सवाल हाउ खिल्य गग वचना नान्य पतत सद्य। तस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन वगात। इस प्रकार से ही बोलेंगे इसको। ठीक है। छंद अलग अलग है इनमें, ऐसा नहीं है कि छंद काम करेगा। हाँ करण जी, बोलिए, क्या बोल रहे हो? गुरुदेव, हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं क्या उपन्यास के समय? बिल्कुल मतलब कर जिसकी सकते हैं, गायत्री हुई नहीं है तो। दिक्कत नहीं, कर लीजिए आप तो। और दूसरी चीज, अगर शुरुआत कर रहे काट मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं अगर स्तोत्र, तो एक बार शुरू किया तो पूरा ही खत्म करना होगा? ऐसा जरूर नहीं, अभी पहले तैयार करो, जब तक तैयार करो तब तक कोई समस्या नहीं है।
तैयार हो जाए फिर आप पाठ करने बैठो, तब फिर पाठ प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरा करना है ना। चलिए, नमो नमः, जय श्री कृष्ण।